रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरो खैरियत से होंगे, खुशो खुरम होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत में कहा है कि अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, नहीं है इंसान के लिए कुछ सवाए उसके जिसकी उसने कोशिश की। तो अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कभी ज़ाया नहीं जाने देते, हमेशा रंग लाती है। आज मैं आपको एक शख्सियत के बारे में बताने लगी हूँ। व्यूवर्स, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर कसूर में 1926 में एक लड़की पैदा हुई। उसके लावली वालदैन ने उसका नाम अल्लाह वसाई रखा। उसे गाने से बहुत दिलचस्पी थी, अनथक मेहनत की, दिन रात रियाजत की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, प्लेबैक सिंगर बनी। देखते ही देखते वो छा गई, अवाम के दिलों की धड़कन बन गई, अवाम के दिलों में घर कर गई। क्वीन ऑफ मेलोडी, मलकाए तरन्नम नूरे जहां, खिताब मिला मलकाए तरन्नम नूरे जहां का। तो व्यूवर्स, अल्लाह वसाई से मलका तरन्नम नूर जहां बनने वाली का सफ़र आसान ना था, बहुत कठिन था, लेकिन उसके बड़े बड़े ख्वाब जो थे उन्होंने उस सफ़र को आसान बनाया। अपनी दीदा ज़ेब साड़ियों और दिलावेज़ मुस्कुराहट और चेहरे के क्यूट क्यूट जाविये बनाते हुए गाती हर दिल की धड़कन बन गई। 10,000 से ज़ायद गाने गाए, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, चांदनी रातें, वे सोने दिया कंगना जैसे खूबसूरत पंजाबी गाने हिट हो गए। पूरे बरसगीर पाको हिंद में धूम मचाने के बाद सन 2000 में 27 रमज़ान को कराची में ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया उनकी वफ़ात के साथ। हमारे दिलों की वो धड़कन हैं और रहेंगी और हमेशा रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये वाक़या आपको सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जागती आँखों से बड़े बड़े ख्वाब देखा करें और उन ख्वाबों को पर लगाने के लिए मेहनत भी किया करें। ख्वाब देख के सो नहीं जाना, मेहनत भी करनी है। अल्लाह ताला जो है ना, वो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाने देते। ठीक है, आपने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस मेहनत को रंग ज़रूर देंगे। यह आपका ईमान होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल का ईमान होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि ये काम ज़रूर होगा, तो इंशाल्लाह होता है। तो हमारी आज की डिश चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस मलका तरन्नम नूरे जहां के नाम। जी तो व्यूवर्स, आज हम बना रही हैं चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम और मेरे चावल भी हैं 500 ग्राम। चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हुए हैं साइड पे। और ये ग्रीन प्याज 2 लिए हैं, गाजर 1 बड़ी थी, शिमला 2 थी, उनकी इस तरह से चॉपिंग कर लेनी है। और ये कुछ वेजिटेबल्स को मैंने डिज़ाइन दे के काट लिया है मंचूरियन में डालने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे शेप दें, आपका जैसे दिल करता है आप करें, वैसे ही काट लें, आपकी मर्ज़ी है। ये वाइट तिल है, ये 1 टेबलस्पून चीनी है, ये चॉप किया हुआ 3 टेबलस्पून लहसुन है। और ये चिकन 500 ग्राम मैंने लिया, इसमें मैंने 1 अंडा डाला, कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून, हाफ जो है ब्लैक पेपर वो, और सोया सॉस 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके और थोड़ा सा नमक भी डाला है, 1 टीस्पून आप कह लें। इन सब को मैंने मैरिनेट करके 1 घंटा पहले रख दिया था। और वो वाइट विनीगर, सोया सॉस और हॉट सॉस वो भी आपने अपने पास रखना है, 2 टेबलस्पून वो जाएंगे तीनों। अब चिकन को हमने सबसे पहले फ्राई कर लेना है। चावल मैंने पहले बॉईल करके रख लिए हुए हैं, ठीक है। और चिकन को उसके बाद ना जो मैरिनेट किया था, जो तरीका मैंने आपको बताया है, 500 ग्राम चिकन था, उसमें 1 अंडा डाला, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सोया सॉस, ये डाल के मैंने मिक्स करके साइड पे 1 घंटा पहले कर दिया था।
एक बात व्यूवर्स आपने याद रखनी है, ये जो हमने चिकन फ्राई करना है ना, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर वो उस तरह का मज़ा नहीं आएगा मंचूरियन का। मंचूरियन में सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी जूसी चिकन का मज़ा आता है। यानी इतना बिल्कुल हमने कच्चा भी नहीं निकालना, लेकिन ओवर नहीं करना। अभी आप देखेंगे किस स्टेज पे हमने निकाल लेना है बाहर। ऐसे एक एक करके आपने डालना है, इकट्ठा नहीं डालना। अगर इकट्ठा डालेंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। एक एक करके आपने डालना है। तो व्यूवर्स, बात हो रही थी बड़े बड़े ख्वाबों की। यकीन करें, मैं कोई भी बात ऐसी कहती नहीं हूँ जो मैंने खुद अप्लाई ना की हो। मैंने खुद ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं और अल्लाह ताला ने वो पूरे किए हैं। अब मैं एक और बहुत बड़ा ख्वाब देख बैठी हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी पूरा करेंगे। मुझे यकीन है अपने रब पे। यकीन के साथ मांगो ना तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अल्लाह ताला क्या कहता है? अदूनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे, मैं जवाब देता हूँ तुम्हें। तो वो जवाब यही है कि वो हमारी दुआ को सुनता है। ठीक है जी। अल्लाह ताला के सिवा किसी के दर से मांगना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला देता है। ये देखें, इस स्टेज पे आपने कर लेना है इस तरह का। और ये मैंने क्या किया हुआ है, ये हाफ कप आपने पानी लेना है, उसमें एक चिकन क्यूब जो है ना उसको मिक्स कर लेना है। छोटा छोटा करके ना गर्म पानी में डालना है जब, तो वो मिक्स हो जाएगा। फिर अगर आपके पास यखनी हो तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है। यखनी ना हो तो इस तरह आपने अपनी यखनी तैयार कर लेनी है। और नाजरीन, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, एज इट इज़ आप बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट वाले जो मज़े हैं ना वो सब पीछे रह जाएंगे। ये इंतहाई लजीज मज़े का टेस्टी बनेगा कि आप याद करेंगे। ये देखें, वो 3 टेबल स्पून जो लहसुन था ना उसमें से हाफ मैंने डाल लिया। अभी हाफ बचा के रखा है, वो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे जो बचाया। इसके साथ ही इसमें डाल दें वेजिटेबल्स जो हमने रखी हुई हैं। गाजर पहले डालनी है क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है। चिकन डाल दिया। चिकन पहले से ही फ्राई है, रेडी है बिल्कुल। और ये सारी सब्जियां आपको पता ही है कितना टाइम लेती हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस कुकिंग में हो जाती हैं। ये मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर। और ये है सोया सॉस। सोया सॉस आपने पहले नहीं डालना। अगर आप वाइट विनेगर से पहले डालेंगे ना तो ये ब्लैकिश ब्लैकिश कलर हो जाएगा। ठीक है। और ये हॉट सॉस है, 2 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें जो हैं ये आपने डालनी है, 2 टेबल स्पून। तीनों चीज़ें, हॉट सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, 2 टेबल स्पून। और ये 3 टेबल स्पून था चिली गार्लिक आपने इस्तेमाल करना है, केचप। चिली गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको इस तरह से चलाना है थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही बस 2 मिनट के लिए। ये जो चिली फ्लेक्स है ना उनको पीसा है मैंने, वो डाल सकते हैं आप अगर स्पाइसी चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप ना डालें, आप सिर्फ ब्लैक पेपर डाल लें। ब्लैक पेपर मैंने डाली है ½ टीस्पून, क्योंकि चिकन के अंदर भी पहले हमने मैरिनेट की थी ब्लैक पेपर। ये राइस देखें कैसे वाइट वाइट, लंबे लंबे, निखरे निखरे। अब ये देखें जी, वो हमने डाल दिया है क्यूब वाला वाटर जो था। ये कॉर्नफ्लोर है, आधे से भी आधा कप पानी का आपने लेके उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसके अंदर मिक्स कर देना। ये देखें फिर कुछ ऐसा तैयार होके हमारे सामने आएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का। आपने एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करना है, फिर बताइएगा कैसा बने। अब हम राइस कर लेते हैं। ये जो बचाया हुआ था हमने गार्लिक, वो डाल दिया। और ऑयल मैंने 4 टेबल स्पून इस्तेमाल किया मंचूरियन में, और 3 टेबल स्पून डाला है मैंने राइस के लिए। टेबल स्पून
4 मंचूरियन में और 3 राइस के लिए। अब इसमें कैरेट डालेंगे, चम्मच जो है वो चला लेंगे। अब बाकी सब्जियां भी डालेंगे। ग्रीन प्याज है, शिमला है। ग्रीन प्याज को थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, वो राइस के ऊपर डालेंगे, फिर प्यारे लगेंगे। और ग्रीन प्याज जो है ना, उसको मतलब सिर्फ आगे आगे से प्याज ही नहीं लेना आपने, वो जो वाइट वाइट होता है उसके पीछे जो ग्रीन उसकी टहनी है ना, उनको भी आपने काट लेना है बारीक बारीक। वो टेस्टी भी होती हैं, खूबसूरत भी लगती हैं और अच्छी होती हैं सेहत के लिए भी। ये देखें, ये फिर से हम वाइट विनीगर डाल रहे हैं, इसमें सोया सॉस डालेंगे, हॉट सॉस डालेंगे, वही तीनों चीज़ें जो हमने मंचूरियन में डाली थी अब इसमें भी डालेंगे। ऑयल डाला है हमने 3 टेबलस्पून, और 1.5 टेबलस्पून जो है वो हमने लहसुन डाला है, और उसके बाद वेजिटेबल्स डाली हैं। उसके बाद सोया सॉस, वाइट विनीगर, हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, और ब्लैक पेपर डाली है। नमक जो है ना वो आपने डालना है हस्बे जायका, क्योंकि नमक सोया सॉस में भी होता है। तो आप देख लीजिएगा, चावलों में पहले से ही नमक है। चावलों को नमक, ऑयल डाल के और थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने बॉईल किया था। ये लें जी, टेस्टी टेस्टी जो है खाना आपका रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट से बेहतर टेस्ट इसका पाएंगे। बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बनाइएगा ज़रूर। और इसको एज़ इट इज़ आपने फॉलो करना है। लें जी, हमने डिश आउट कर लिए। ये वाइट तिल ऊपर डालने थे। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है वाइट तिल के साथ। दरमियान में देखें कोई भी ऐसी ग्रीन चीज़ आप रख लें। ये मैंने पुदीना रखा है। पुदीना वैसे जाता तो नहीं फ्राइड राइस के साथ, लेकिन बस खूबसूरती के लिए है, हमने कौन सा साथ खाना है। और ये मैंने इलायची का शरबत जो है वो साथ बनाया है, उसमें लेमन डाला हुआ है और तुख मलंगा डाली हुई है। लें जी, मज़ेदार सा खाना हमारा रेडी है। व्यूवर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकातों के सिलसिले जारी रहेंगे, मेरी और आपकी बातचीत होती रहेगी। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखेंगे तो घर को अच्छे तरीके से देख पाएंगे, बच्चों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग रोज़ मुलाकात करते रहेंगे और नई से नई चीज़ें जो है ना वो लाएंगे। मैं बच्चों के बारे में भी कुछ करना चाहती हूँ कि नई चीज़ें हों बच्चों के बारे में भी। ठीक है, कोई डिश जो है वो हम वीक में लाएं। आगे मैं सोच रही हूँ कि एक पूरा वीक जो है वो हम चाट वगैरह का भी करें। और ईद उल अजहा जो है वो भी 27 को आ रही है। आप लोगों को बहुत बहुत पहले से मुबारक हो। तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ ऐसी रेसिपीज़, मीठा भी बनाएंगे जो ईद पे इस्तेमाल होगा। बहुत अच्छे से वाला एक डिश है वो मैंने सोची हुई है। इंशाल्लाह फ्राइडे को वो मीठे वाली डिश हम बनाएंगे ईद के लिए। और कुछ चिकन, मटन, बीफ, ये वो वाली जो रेसिपीज़ हैं ना ये भी होंगी। कल एक बहुत अच्छी रेसिपी जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी ईद के लिए स्पेशल है। ठीक है, अब जितने भी दिन रह गए हैं ना हमारा फोकस ईद की रेसिपीज़ पे होगा, जो आप लोग बाद में ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ठीक है जी, गुड। और ये एक प्लेट मैंने तैयार की है कि इस तरह से भी कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों के पास इससे भी बेहतर बेहतर आइडियाज़ होंगे, आप वो अप्लाई कीजिएगा। लेकिन कुक कैसे ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद देसी बाइट।